पेज नंबर 40 निकालिए। पेज नंबर 40। हाँ, इस उंगली से पढ़ना है बच्चों। चलिए। षष्ठ पाठ, षष्ठ पाठ। सुभाषितानि, सुभाषितानि, सुभाषितानि। षष्ठ पाठ का क्या मतलब होता है बच्चों? अध्याय, पाठ। सुभाषितानि का मतलब अच्छा कथन। सुभाषितानि का मतलब कथन, मतलब कहना, नहीं बोलना। अच्छा बात जो कोई बोलेगा उसी को क्या कहेंगे? सुभाषितानि। जिसको पढ़ करके हमें अच्छी अच्छी बातें पता चले वही है सुभाषितानि। नहीं, चलिए पहला, परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकाराय सताम विभूतया। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आप खड़ा हुए, स्टैंड अप। हाँ, खड़े रहिए। आप खड़े होकर ही पढ़िए। किताब लीजिए हाथ में, खड़े होकर ही पढ़िए। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। चौथा नंबर, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। किताब पे नजर होना चाहिए सबका। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। पांचवा नंबर, संपतो च विपत्तो च महता नेक रूपता। संपतो च विपत्तो च महता नेक रूपता। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। न लोभेन समं दुःखं, न संतोषात् परं सुखम। न लोभेन समं दुःखं, न संतोषात् परं सुखम। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। बुभुक्षितः किं न करोति पापम। बुभुक्षितः किं न करोति पापम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। ज्ञानम भारः क्रिया बिना। ज्ञानम भारः क्रिया बिना। चलिए अब इसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहला श्लोक था
परोपकारायम सताम विभूतया। एक किताब दे दीजिए तो इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, परोपकारायम सताम विभूत, इसका क्या मतलब हुआ? परोपकार मतलब दूसरे का उपकार, दूसरे की भलाई, दूसरे की भलाई के लिए क्या करते हैं सज्जन लोग? क्या करते हैं? धन संपत्ति, धन संपत्ति का क्या करते हैं? धन संपत्ति का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास धन संपत्ति है, पूंजी है, तो क्या करेंगे? उसका उपयोग सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। नहीं, परोपकारम सताम विभूतया, जो परोपकारी होते हैं हमें धन का उपयोग जो है दूसरे के उपकार के लिए भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोला बाबा की तरह सारा दान कर दिया, खुद है सो भिखारी बन गए, वो वाला दान नहीं। हमको कुछ पैसा जमा करके रखना चाहिए ताकि धर्म का कार्य कर सके, दूसरे का भलाई कर सके। कोई भिखारी गरीब आया है आपके दरवाजे पर तो 2 रोटी दे सके। नहीं, संपत्ति, कोई गाय आया तो गाय को अगर रोटी बचा हुआ है घर में तो उसको दे देंगे। पक्षी अगर आ रही है, चिड़िया सब, तो उसके लिए छत पे दाना दे देंगे, गर्मी के महीनों में पानी दे देंगे। नहीं, चींटी जा रही है तो चींटी के लिए छोटा सा 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, वो भी खा लेगी। ये हमें परोपकार करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। 1 चम्मच चीनी देने से किचन में घटेगा तो नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा चींटी का बड़ा सा परिवार भर पेट खा लेगा, उसका समझिए भोज ही हो गया। खुश होगा कि नहीं खुश होगा? तो परोपकारी व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा धन का उपयोग दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। दूसरा श्लोक, उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले जो होते हैं, जिनका विचार ऊंचा है, कहते हैं उसका विचार नीचा है, नीच सोच है, बोलते हैं ना, तो इसी तरह से जिनका ऊंचा विचार होता है वो क्या कहते हैं? ये पूरा संसार ही अपना परिवार है। स्वार्थी लोग क्या होते हैं? अपने ही में लगे रहते हैं, अपने ही में लगा रहेगा, हमेशा अपने बारे में सोचेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, ऊंचे विचार वाले हैं, हमेशा सबके बारे में सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे खाना खाने का समय है टिफिन में, तो क्या करेंगे? अपने बारे में चिंता, सबसे पहले थाली धकेल धकाल के सबको गिराते पिराते सबसे पहले खुद ही थाली ले लेंगे। ये स्वार्थी आदमी का लक्षण हुआ। फिर चापाकल पे गए और देख रहे हैं कि पहले से लाइन लगा हुआ है, ले रहा है कोई बालक या बालिका, उसके बीच में घुस के धकेलते हुए पानी तानी देह पे 2-4 को परा दी, अपने लेकर के चले गए। खाना खाते समय भी स्वार्थी, पहले से जगह है फिर भी ऐसे बीच में घुस गए, दादागिरी कर रहे हैं। तो ये स्वार्थी आदमी का लक्षण है। जो परोपकारी होगा, जो उदार चरित्र वाला होगा, देखेगा कि वो ले रहा है, ठीक है इसके बाद हम लेंगे, थाली ले रहा है, ठीक है इसके बाद लेंगे, चापाकल वो धो रहा है, ठीक है इसके बाद धो लेंगे, थोड़ा इंतजार करेगा। नहीं, जगह जहाँ खाली वो हाँ बैठेगा। तो छोटा सा उदाहरण हुआ। इसी तरह से जिंदगी में और भी अलग अलग बातें हो सकती हैं। ठीक है, उदार चरित्र वाले जो होते हैं पूरा दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। जिस तरह से सब अपने परिवार के लिए, माता पिता भाई बहन के लिए मरता है, उसी तरह से उदार चरित्र वाले जो होते हैं, ऊंचे विचार वाले, पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते, सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, सुखार्थिनम कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम। यहाँ पे कही जा रही है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलता है, और जिनको विद्या चाहिए उनको सुख का आशा छोड़ देना चाहिए। नहीं, अब मान लीजिए कि हम सुख चाहते हैं, खूब सुख चाहते हैं, खूब आराम चाहते हैं, तो हमको विद्या नहीं मिलेगा। और अगर विद्या हमको चाहिए तो सुख का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो सब लोग को ध्यान से सुनना पड़ता है ना, तब ना सीखेंगे। तपस्या जैसे ऋषि करते उसी तरह बैठ के हम लोग घंटों बैठ के सुनते हैं शिक्षक को, तब जाके सीखते हैं। घर पे जाएंगे तो फिर उसको होमवर्क बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो अपने सुख का त्याग किए नहीं, और जो तभी जाके विद्या मिलेगा। कुछ किसी चीज को याद करेंगे तो बैठना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। विद्या मतलब सिर्फ किताब कॉपी का विद्या नहीं। मान लीजिए हम कुछ सीख भी रहे हैं, 15 अगस्त का तैयारी कर रहे, तो वो भी एक विद्या हुआ। नहीं, उसके लिए भी हम लोग को मेहनत करना पड़ा था ना, खूब प्रैक्टिस किए थे, महीना 1.5 महीना, तब जाके वो विद्या वो ज्ञान हमको मिला था। नहीं, गाना ही सीखना है तो गाना के लिए रियाज करना पड़ेगा। खेल भी एक विद्या है, बैट बॉल खेल रहे तो हमको शॉट का अभ्यास करना पड़ेगा, कितना दिन तक खूब खेलेंगे, बॉल खूब फेंकेंगे, तब जाकर विद्या मिलेगा, है कि नहीं?
तो जिसको विद्या चाहिए उसको सुख का त्याग करना पड़ेगा, और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि सोफा में बैठ के एसी चला करके आराम कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसको कहीं होमवर्क बनेगा क्या? नहीं बनेगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलता, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। चौथा श्लोक सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। कहता है सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय सत्य बोलना चाहिए, जो सामने वाले को अच्छा लगे, प्यारा लगे, वैसा सत्य बोलना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो क्या करे, सामने वाले को दुख पहुंचा दे, कष्ट पहुंचा दे। जैसे मान लो कोई खूब काला कलूटा है, ठीक है, भगवान उसको बनाए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। गोरा बनाए भगवान, कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने बनाए। जैसा माता पिता वैसे बच्चे, तो हम उसको, सत्य है कि वो काली है लेकिन काला है, लेकिन उसको हम काला नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गलत बात हुआ। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को बुरा लग जाए। ठीक है, सत्य बोलना, कोई लंगड़ा है, पैर टूटा हुआ, उसको हम लंगड़ा लंगड़ा नहीं कह सकते, गलत बात हुआ। जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे जो सामने वाले को बुरा लग जाए। सत्य का साथ देना है, सत्य बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो सामने वाले को बुरा लग जाए। ठीक है, आगे 5वां नंबर संपत्तो चो विपत्तो चो महता महता में कुरूपता। अब कहता है संपत्तो चो विपत्तो चो महता में कुरूपता, यानी जब हमें संपत्ति मिलता है, धन मिलता है तब, और जब विपत्ति मिलता है, जब मुसीबत आता है, उन दोनों ही समय में हमें एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब धन दौलत हो गया, पैसा हो गया, बड़ा सा घर बना लिए, एसी फ्रिज कूलर 4 चक्का सब आ गया, सारा सुख सुविधा हो गया, तो अगल बगल वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, सबसे झगड़ा करते जा रहे हैं, घमंड में फूले जा रहे हैं। आज पापा आते समय में 100 रुपया का नोट धरा दिए, या 50 रुपया का, या 10 रुपया का नोट, जाओ पकड़ खर्च है तुम्हारा, जो मन है खाना। हम इतराते हुए आ रहे हैं, सबको डरा धमका रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर विपत्ति आ गया, मुसीबत आ गया, तो फिर क्या करें, खूब रोना धोना शुरू कर दिए, हाय दैया कर रहे हैं, रोना धोना, माँ बाप सब चिल्लाए जा रहे हैं, रो रो करके बुरा हाल है। और अगर खुशी आ गया, हंसते हंसते सबका बुरा हाल है, सबके कान में कहते जा रहे हैं, सुनो सुनो मेरे पिताजी वो फ्रिज खरीदे हैं, सुनो सुनो, जितना भी बच्चा सबके कान में सुनाते जा रहे हैं, सबको कान में बोलते जा रहे हैं, फ्रिज खरीदे हैं मेरे पापा, फ्रिज खरीदे हैं पापा, सबको बोलते जा रहे हैं। अब फ्रिज खराब हो गया तो फिर रो रहे हैं, वो मेरा फ्रिज खराब हो गया, वो कर रहे हैं। तो ये दोनों सुख मिलना, सुख अगर मिलेगा तो खूब कूदना भी नहीं चाहिए, और दुख मिले तो खूब रोना भी नहीं चाहिए, दोनों गलत है। तो हमें एक समान रहना चाहिए, सुख मिले या दुख मिले, हमको एक समान रहना चाहिए। ठीक है, आगे 6वां नंबर स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा जो होता है वो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है हर एक जगह पूजा जाता है। अब मान लीजिए राजा है या मुखिया है, तो मुखिया अपने पंचायते भर का ना है, वहीं पर उसको मुखिया जी कहेंगे। अब पंचायत से बाहर जाएगा तब तो कोई उसको नहीं वैल्यू देगा। लेकिन एक ज्ञानी आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, समाज में जहां भी जाएगा उसको वहां पे क्या होगा, सम्मान मिलेगा। नहीं मिलेगा? हम कहाँ रहते हैं, दरभंगा, यहाँ आते हैं तब भी सभी शिक्षक को सम्मान करते हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो राजा जो होता है वो अपने ही देश में पूजा जाता है, अपने ही क्षेत्र में पूजा जाएगा, जबकि ज्ञानी आदमी, शिक्षित आदमी है सो दुनिया में जहां जाएगा वहां उसका पूजा होगा। पूजा का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती लेकर ऐसे दिखाने लगेंगे, वो पूजा नहीं कर, वो भी पूजा है, लेकिन उस पूजा की बात यहाँ नहीं कर। पूजा मतलब सम्मान देना। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। 7वां नंबर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब कहते हैं कि हम लोग क्या करें, यह कामना करते हैं कि सभी लोग सुखी हों, और सभी लोग क्या करें, हमेशा सुख में प्राप्त करने में लगे रहें। न लोभेन समम दुखम न संतोषात परम सुखम। कह रहा है, अब कहते हैं ना ही हमें ज्यादा लोभ करना चाहिए,
ठीक है। और न लोभेन समम दुखम न संतोषात परम सुखम। कह रहा ज्यादा लोभ करने से क्या होता है, हमें दुख की प्राप्ति होती है। ज्यादा अगर लोभ करने लगे किसी भी चीज का, सीधा बैठिए करने पर हाथ हटाइए। न लोभेन समम दुखम, अगर हम ज्यादा लोभ करेंगे ना तो दुख मिलेगा, और संतोष अगर करेंगे तो हमको सुख ही सुख मिलेगा। नहीं, अब किसी के पिताजी ज्यादा कमाते हैं तो ठीक है, उसको 20 रुपया पॉकेट खर्चा दिए हैं टिफिन में खर्च करने के लिए। आपके पिताजी नहीं कमाते हैं, 10 रुपया दिए या 5 रुपया दिए, उसी को प्राप्त करके उसी से कुछ खरीद करके खा करके संतोष करना चाहिए। अब 20 रुपया वाला को देखेंगे तो उसको देख करके हमारा जो 5 रुपया वाला जो सामान है खरीद के जो खाएंगे उसका जो सुख मिलेगा, उसको देख करके जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे और आप दुखी हो जाइए, वो 5 रुपया का भी आप सुख नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो दुख की प्राप्ति कराता है। और संतोष जब करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हो, कम भी होगा कोई बात नहीं, रोटी नमक भी खा रहे हैं उसी में हमें सुख रहेंगे, अगर संतोष रहेगा तो हमें संतोष पे ध्यान देना चाहिए। आत्मनम प्रतिकूलानी न परेशान समाचरे। अब कह रहा है आत्मनम, तो कह रहा अपने से जो भिन्न है, विपरीत है, अप्रिय है, दूसरों का हमें उपकार करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानी न परेशान समाचरे, हमें क्या करना चाहिए, अपने आप का और प्रतिकूल अवस्था में भी क्या करना चाहिए, दूसरे का हमेशा कल्याण करना चाहिए। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, कह रहा भूखा आदमी जब रहता है ना तो वो बहुत ज्यादा पाप करता है। भूखा आदमी कुछ भी पाप कर सकता है, क्योंकि इसमें एक कहावत है, भूख न देखे झूठी बात भात, और नींद न देखे टूटी खाट। अगर खूब नींद लगा हुआ है ना तो टूटा हुआ खटिया पर भी एकदम खर्राटा लेके सो जाएंगे। और खूब ज्यादा भूख लगा हुआ है, गरीबी है, भिखारीपन है, पेट कई दिन से नहीं खाए हैं, तो झूठा भात भी अगर देगा तो वो भी हम लोग धाए धाए खा लेंगे। यही यहाँ पे कह रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें क्या प्राप्त होती है, विनय प्राप्त होती है। विनय मतलब हमें शालीनता आती है, दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। एक मूर्ख आदमी जो है हमेशा सबसे झगड़ा करते रहता है। समाज में देखिएगा मूर्ख आदमी जो है खाली झगड़ा। मूर्ख आदमी किसका बोली समझेगा, लाठी से पीटिएगा तब वो डर के मारे थर थर कांपने लगेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वो विनय प्राप्त करता है, उसमें शालीनता होता है, वो प्यार से बात करेगा, बात को समझेगा। और जो मूर्ख आदमी है वो बात से नहीं, लाठी से मारेगा, लात से मारेगा, लात का भूत बात से नहीं मानेगा। तो यही कह रहा विद्या ददाति विनय, इसलिए हमें विद्या प्राप्त करना चाहिए। विद्या जब प्राप्त करेंगे तो हमें विनय भी प्राप्त होगा। लास्ट 12वां नंबर, ज्ञानम भारा क्रिया विनम। अब देखिए 11वें श्लोक में हमें अच्छी अच्छी बात समझे हैं, लेकिन 12वां में कह रहा है कि हम सीख लिए, सीख करके उसका यूज नहीं कर रहे हैं, जिंदगी में उसको अपना नहीं रहे हैं, तो समझिए कि भार है। जैसे गधा के पीठ पर जो है, गधा के पीठ पे जो है खूब ज्यादा किताब लाद दे, अब बोले कि ले चलो हीरोपट्टी से जगवन चौक तक, ले जाएगा, उसको कुछ पता नहीं है इसमें संस्कृत का किताब है कि एसएसटी का किताब है कि मैथ का, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। तो उसके समझिए कि भार के तरफ। उसी तरह अगर हम किताब पढ़ ले, अच्छा बात पढ़ ले, उसको जीवन में नहीं उतारे, समझिए कि वो जो ज्ञान है वो भी हमारे शरीर पे भारी भरकम जैसे गधा के पीठ पे लदा हुआ है, ऐसा ही है। इसलिए हम जो भी सीख रहे हैं ना उसमें से जिंदगी में उसको उतारना भी जरूरी है। लिखिए, होमवर्क लिखिए सब लोग, लिखिए संस्कृत पाठ 5 और 6 का क्वेश्चन आंसर बनाएं, लिखिए होमवर्क।